अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाली है मसाला स्टफ मटरी। इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप मैदा ली और 1 कप से थोड़ा सा कम बेसन लिया है। हमने यहाँ बेसन को थोड़ा सा कम लिया है क्योंकि हमें इसकी स्टफिंग तैयार करनी है। आप चाहें तो दोनों को बराबर ले लें, 1 कप मैदा और 1 कप बेसन ले लें। अजवाइन लेंगे, नमक लेंगे और कलौंजी, और यहाँ हमने ऑयल लिया है। तो ये सारी चीजें हम जरूरत के हिसाब से ही डालेंगे। तो सबसे पहले हम मैदा का डो तैयार कर लेते हैं। एक बड़े से बर्तन में ये मैदा डालेंगे, 2 से 3 चम्मच डालेंगे हम इसमें ऑयल। हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून कलौंजी, हाफ टी स्पून अजवाइन। तो अजवाइन को हम थोड़ा सा हाथों से इस तरह क्रश करके डालेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में आप यहाँ मैदा को उठाएं और इस तरह मुट्ठी बांधे। अगर ये लड्डू की तरह बन रहा है तो समझिए मोहन अच्छी तरह लग गया है। अगर ये लड्डू की तरह नहीं बन रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल और मिला लें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। अब इसमें डालेंगे पानी, हम यहाँ थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे और इसका सख्त आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। मैदा जब अच्छी तरह गूंद जाए तो इसे हम रख देंगे ढक कर 20 मिनट के लिए। इसी बर्तन में गूंद लेते हम ये बेसन। 1/4 टीस्पून डालेंगे अजवाइन और अजवाइन को हम हाथ से इस तरह क्रश करके डालेंगे। हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम डालेंगे हम नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। हाफ टी स्पून चाट मसाला, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास में कुटी हुई लाल मिर्च ना हो तो आप यहाँ लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 से 3 चम्मच डालेंगे हम इसमें ऑयल। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीजें जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिया की जगह आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, तो वो भी आप 1 टेबल स्पून के करीब डाल लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका कड़क आटा गूंद कर हम तैयार कर लेंगे। बेसन को भी हमने अच्छी तरह गूंद लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि बेसन भी हमने थोड़ा सा सख्त ही गूंदा है। तो इसे भी रख देते हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर। मैदा और बेसन को रखे हुए पूरे 20 मिनट हो गए हैं। अब बनाएंगे हम इसकी मठरी। तो सबसे पहले हम इसकी लोइयां बना लेंगे। तो पहले हम बनाएंगे मैदा की लोइयां। तो लोई हम ना ज्यादा बड़ी बनाएंगे और ना ज्यादा छोटी बनाएंगे। तो एक छोटी बॉल की तरह हम इसकी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। मैदा की लोइयां हमने बना ली हैं। अब बना लेते हैं हम बेसन की लोई। तो जितनी हमने मैदा की लोई बनाई है उतनी ही हम बेसन की लोई बनाएंगे। तो बेसन की लोई को हम थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। इस तरह की लोइयां हम छोटी छोटी सी बना लेंगे। इसकी भी हम इस तरह की लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे प्लेट पर रखते जाएंगे। बेसन की लोइयां भी हमने बना ली है। अब हम इन्हें बेल लेंगे। तो सबसे पहले हम मैदा की लोई को इस तरह हाथ से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। जब ये लोई थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो इस पर रखेंगे हम ये बेसन की लोई और इसे हम इस तरह बंद कर देंगे। हल्के हाथों से हम इसे इस तरह दबा देंगे और इसी तरह हम सारी लोइयों को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लोइयां हमने तैयार कर ली हैं। अब इन्हें हम बेल लेंगे। तो यहाँ पर हम हल्के हाथों से पहले इस तरह थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसे बेलन से हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो मठरी को ना ज्यादा हमने मोटा बेला है और ना ज्यादा पतला रखा है। आप इसकी मोटाई देख सकते हैं, ये देखिए। अब इसे हम इस तरह छेद कर लेंगे ताकि ये तलने की टाइम पर फूले ना। मठरी को हमने अच्छी तरह बेल लिया है। अब कर लेते हैं हम इसे फ्राई। तो तेल को हमने गर्म होने रख दिया है। तेल हम यहाँ बहुत ज्यादा भी गर्म नहीं होने देंगे, लो टू मीडियम पर हमने तेल को गर्म किया है। अब डालेंगे हम इसमें बड़े सावधानी से ये मठरी। आप यहाँ देख सकते हैं कि मठरी में से हल्के हल्के से बबल उठने लगे हैं। तेल को अगर हम ज्यादा गर्म करेंगे तो ऊपर से मठरी जल जाएगी और अंदर से भी सिकेगी नहीं। तो यहाँ हम तेल को थोड़ा सा कम गर्म करेंगे और कम गर्म तेल में ही हम मठरी को फ्राई करेंगे। गैस को हम यहाँ बिल्कुल तेज नहीं करेंगे, इसे मध्य आंच पर ही फ्राई करेंगे। मठरी जब फ्राई होके इस तरह की गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। तो इतनी मठरी फ्राई होने में हमें 10 से 12 मिनट लगे। अब इसे हम निकाल लेंगे और इस तरह सारी मठरी को हम फ्राई कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल मध्य ही रखेंगे और मध्य फ्लेम पर ही इसे फ्राई होने देंगे। अगर हम गैस को तेज कर लेंगे तो मठरी अच्छे से फ्राई नहीं होगी और अंदर से कच्ची रहेगी। तो गैस की फ्लेम को आप थोड़ा सा मध्य ही रखें और मध्य फ्लेम पर ही इसे फ्राई हो। मसाला मठरी बनकर तैयार है। आप इसे किसी भी त्योहार पर पहले से बना के रख लें और 10 से 15 दिन तक आप इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम आपको एक मठरी तोड़कर भी दिखा देते हैं कि कितनी खस्ता बनी है। ये देखिए, इसका मसाला और इसका खस्तापन कितना अच्छा आया है। ये देखिए,
तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।